तो चलिए आज आप लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 का मैंने इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा दिया था, तो आज मैं यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए ये लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 के ऊपर बार लगाया गया है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है 1/7 का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, देखेंगे। तो आप लोग देखो क्या करना है, सबसे पहले 1/7 यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, दिया है, ऐसे लिखना, दिया है, क्या दिया है भाई? 1/7 0.142857 ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है कि बिना जो है आप लोग लंबा भाग दिए बिना। ठीक है, तो लंबा भाग दिए बिना देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, 2/7 का मान कैसे निकालोगे, ऐसे 2 लिखे 1/7। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या करेंगे, 2 लिखा और 1/7 का मान कितना है, इतना है, तो 0.142857 ऐसे बार लगा दिया। फिर यहाँ पर लगा देंगे, इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 और 5 दूना 10 से 11 और 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा और 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पॉइंट ऐसे, तो ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। ठीक है, बस ये हो गया। इसी प्रकार से 3/7 का मान कैसे निकालना होगा, 3/7 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बराबर इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। तो इस तरीके से 3 गुणे 1/7 का मान कितना है, 0.142857 ऐसे है, ऊपर बार लगा देंगे बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ गुणा कराते हैं, तो 3 7 21 और 5 15, 2 17 और हो जाएगा 8 3 24 1 25 और 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा और 3 चौक 12 और 3 कितने 4, ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ऐसे बार लगा देंगे। तो इस तरीके से आप लोग देखो मैंने 2/7 का मान निकाला, 3/7 का निकाला, ऐसे ही यहाँ पर 4/7 को ऐसे ही कर लेंगे, 4 गुणे 1/7 और यहाँ पर मान रख देंगे 4 गुणे 0.142857 ऐसे यहाँ पर, और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 5/7 का, ठीक है, और 6/7 का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 गुणे 1/7 लिख देंगे, 5 और 0.142857 बार ऐसे लगा देंगे और इसका भी इसी तरीके से ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, और अपने आंसर शीट से मिला कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना काम आप लोग कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और P और Q के पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और आगे क्लासों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, कह रहा है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। तीसरा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये है तीसरा का फर्स्ट वाला। तो 0.6 बार ऐसे दिया हुआ है, 0.6 बार दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिख लूँगा, माना 0.6 बार इक्वल टू x। ठीक है, अच्छा यह एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये 0. या तो हम ऐसे भी तो लिखते या x बराबर 0.6 बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0.666 बार का मतलब तो यही होता है कि 6 बार बार आएगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, कर दो करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
ये जो होगा 10x बराबर 6.666 से डॉट डॉट। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाने पर देखो क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 10x लेफ्ट वाला लेफ्ट से घटेगा और राइट वाला राइट से, ठीक ऐसे। तो 6.66666 ऐसे डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम लोग इसमें से 10 लेफ्ट वाले से घटेगा और राइट वाले से। तो यहाँ पर 0.66 ऐसे डॉट 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 लिख लेते हैं। तो देखो 10x में से एक x घटेगा तो बचेगा 9x, और यहाँ पर बचेगा 6 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और बाकी इधर पॉइंट के बाद सब 0 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 6/9 हो जाएगा। तो देखो 3 से काटो, 3 दूना 6 और 3 3 का 9, अर्थात x बराबर कितना आ गया, 2/3 आ गया, ठीक है। और x किसके बराबर हमने माना था, 0.6 बार, बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। तो देखो ये p/q के रूप में बदल गया, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, अगला है दूसरा क्वेश्चन है इसमें, जो कि दिया हुआ है इस प्रकार से 0.47 के ऊपर बार लगाया गया ऐसे, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये 4 है, लिखेंगे माना 0.47 बार इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, ये 4 इस 7 पे बार लगाएगा तो 7 7 7 ऐसे डॉट 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 करके हम लोग इसको x मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर देखो क्या करेंगे, हम इस समीकरण 1 में अब की बात 100 से गुणा कराएंगे। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा कराने पर ऐसे लिख लेंगे। तो 100 से जब गुणा कराएंगे तो ये 47 दशमलव कितना हो जाएगा, 47.77 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, ठीक। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो देखो समीकरण 2 ये है 47.77 ऐसे डॉट 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 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर एक चीज़ और देखो करना चाहिए था बच्चों, यहाँ पर 10 से भी इस समीकरण में गुणा करना चाहिए था, तभी ये हो पाएगा। तो हम देखो इस लाइन को काट देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, एक चीज़ और यहाँ पर भी लिखेंगे, फिर समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो देखो गुणा कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4.777 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ 10x हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो घटाते हैं समीकरण 2, तो ये है 47 और डॉट 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 ऐसे है डेसिमल और ऐसे, ठीक है। और घटाएंगे किसको, इसको, तो 4.777 ऐसे है, बराबर 2 में से हाँ 2 में से 3 को घटाने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 100x और यहाँ कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब घटाओ ऐसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखो 47 में से हम लोग घटाएंगे 4, तो यहाँ बचेगा 43, बराबर यहाँ देखो हो जाएगा 90x हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो फिर
43, इसको इधर भेज देंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो ये x बराबर कितना हो गया 43/90, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या के रूप में हमने इसको बदल दिया, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है। ऐसे 0.001 पे बार लगाया गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे माना x बराबर 0.001 बार लगाया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 0.001 ऐसे डॉट 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 ये आता रहेगा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको 1000 से गुणा करा लेते हैं, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुणा कराने पर, ठीक। तो देखो गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 1000 बराबर, यहाँ पे जब 1000 से गुणा कराएंगे तो 1.001 और ऐसे डॉट 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 आता रहेगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो घटाते हैं तो 1000 x हो जाएगा और माइनस x, और इधर कितना हो जाएगा 1.001 डॉट डॉट ऐसे ही माइनस 0.001 और 001 ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ जो हो जाएगा ये 999 x हो जाएगा, 999 x। तो x बराबर हो जाएगा 1/999, जो कि यह आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, और अगला जो भी क्वेश्चन बचा रहेगा वो आप अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का देख लेते हैं। देखें यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, 0.999 डॉट डॉट ऐसे करके है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमको बदलना जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है 0.9999 ऐसे डॉट डॉट करके है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 0.999 ऐसे डॉट डॉट करके, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 10 के से करते हैं गुणा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो जब गुणा कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x और इधर कितना हो जाएगा 9.999 ऐसे डॉट डॉट जाता रहेगा। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखो यहाँ पर जो है 10x और माइनस x हो जाएगा बराबर 9.9 जैसे डॉट डॉट ऐसे ये जाएगा माइनस 0.999 ऐसे ये चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 10x माइनस x, तो यहाँ बचेगा 9x और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/9 अर्थात 1 हो जाएगा। अर्थात आपने ये देखा x को हम x किसके बराबर था 0.999 ऐसे डॉट डॉट बराबर 1। तो यही कह रहा है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 0.9999 ऐसे करके ही, इसका मतलब ये जो है 1 के बहुत ज़्यादा करीब है।
इसलिए इसको हम लोग 1 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो बस इतना ही था इसमें और कुछ नहीं था, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।